रवींद्र वायकर, रिश्तेदार वहाँ पे पीएम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हैक हो रहा है, हैक किया जा सकता है। और ये घटना बताती है कि जिस व्यक्ति को 2200 वोट से जीता घोषित किया गया, 2 घंटे बाद दोबारा रिकाउंटिंग हुई थी, 2 वोट से जीता घोषित किया, 4 घंटे बाद फिर तीसरी आवेदन लगती है, रात को 10 बजे जो हार गया था उनको 48 वोट से जीता घोषित। तो संक्षेप में कहना अगले वक्त नाम यही है सत्य और अहिंसा के अनुयायी जो उनके हैं, उनके धार्मिक स्थल पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ होती है और प्रशासनिक लापरवाही, लचरता और कानून व्यवस्था को मजाक बनाते हुए जिस प्रकार से शासन ने छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश पे, आदेश पे एक माहौल बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण समाज के लोग अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से वे धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किए थे, अंजाम दिए। और उसके जब ये घटनाक्रम हुआ तो समाज के लोगों ने निवेदन कर जो आरोपी थे उसकी जांच करके उनको दंडित करने के लिए मांग की। आज हमारा समाज जो कि अहिंसा का पुजारी, शांति प्रहर को पूरी पसंद करते हैं, आज उनको हिंसा में क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनका अपने सुरक्षा में कमी नजर आया। जब हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल गिरोधपुरी, जहाँ अमर गुफा में जैत खान को आरी से काट दिया गया, उसकी जानकारी, उनकी जांच कर ही नहीं रहे। लोग तो यही, जनता तो यही मांग रखी ना कि हमको सुरक्षा मिले। वहाँ पे किस आपराधिक गतिविधि ने ये कार्य किया, उनको सजा मिली, बस यही तो मांग थी हमारी। वो मांग को पूरा नहीं किया जाता। आज पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग यहाँ पे बैठ के चढ़ के उसमें भाग लिए। और जब बलौदा बाजार में एक घटना हुई, तब भी प्रशासन चुपचाप बैठा था। तब भी वो चाहते तो वो सुरक्षा बनाते और इस घटना को अंजाम नहीं मिलता, लेकिन वो सुरक्षा की कमी हुई। वहाँ पे पुलिस कम तैनात थे। वहाँ पे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, लगभग मेन गेट से 400 मीटर अंदर, 400 मीटर अंदर है। वो 400 मीटर अंदर घुस कैसे गए? आपने व्यवस्था ही नहीं बना के रखा, आपने सुरक्षा व्यवस्था को कमी दिया। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ पे हमारे सुरक्षा से वंचित है। आप आदिवासियों के साथ भी आप घटना हो रही है तो आप जांच नहीं करा पा रहे, सतनामियों के साथ भी घटना हो रही है तो जांच करा नहीं पा रहे। मतलब आप इस सरकार को चलाने में नाकाम है, सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम है, ये हमको साफ नजर आ रहा है। आज इसी के लिए हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजनांदगांव में और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बलौदा बाजार में सतनाम भवन समाज का प्रतीक जैत खान को क्षतिग्रस्त किया गया है। मैं कहना चाहूँगी, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णुदेव सरकार, डबल इंजन की सरकार आज देश की व्यवस्था चलाने में असफल है। जहाँ केंद्र में मणिपुर जल रहा है, वह छत्तीसगढ़ राज्य में बलौदा बाजार जल रहा है। विष्णुदेव सरकार न्याय व्यवस्था देने, प्रशासनिक व्यवस्था देने में असफल रहे। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का काम किया। जनता न्याय चाहती है, जनता प्रशासनिक व्यवस्था चाहती है, लेकिन दोनों ही कामों में विष्णुदेव सरकार की 6 महीने की सरकार आज असफल है। और कांग्रेस पार्टी जब तक समाज को न्याय नहीं देता, तब तक लगातार प्रयास करते रहेगी, इस तरह के कार्यक्रम करते रहेगी और न्याय मांगते रहेगी। समाज मांग रही है कि दोषी व्यक्ति को पकड़ा जाए, निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के दिखावा ना करे। जिसने वास्तविकता में क्षतिग्रस्त किया जाए तब उस पर कार्रवाई हो। आप कार्रवाई के नाम पे निर्दोष व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। जब समाज जब आ रही है प्रशासनिक व्यवस्था मांगने, न्याय व्यवस्था मांगने, तो आप चोर दरवाजे से पीछे से बाहर निकल जा रहे हैं। जनता न्याय चाहती है और सत्य की जीत निश्चित रूप से होगी और न्याय मांग के रहेगी।